नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज के इस वीडियो लेक्चर में। प्यारे साथियों, ग्रेड थर्ड एग्ज़ाम या जिसको अपन बोल सकते हैं रीट 2022 का जो मेन एग्ज़ाम है, उसकी डेट को लेकर के संशय जो बच्चों में और अधिक बढ़ गया है। क्योंकि आज उपेंद्र यादव जी का बयान भी आया था, उसके बाद काफ़ी सारे लोगों ने यूट्यूब पर भी बोल दिया कि भाई 4 और 5 फरवरी को एग्ज़ाम जो वो नहीं होगा। हालांकि इसके ऊपर कोई ऑफिशियल अपडेट अभी तक कुछ भी नहीं आया है, लेकिन जो सूरत हाल अभी हम देख रहे हैं उस हिसाब से उनकी बात ठीक लग रही है कि ऐसा होना पॉसिबल है। क्योंकि जाहिर सी बात, न तो अभ्यर्थना अभी तक भेजी गई है बोर्ड के पास, है ना, और उसके बाद आपको भी पता है कि अभ्यर्थना जाएगी, उसके बाद में भी टाइम लगता है नोटिफिकेशन बनाने में, निकालने में उसको, और उसके बाद में जो आपके फॉर्म लिए जाते हैं लगभग 1 महीने तक, है ना, त्रुटि सुधार किया जाता है, तो काफ़ी समय लगता है इसमें। दूसरा, नए अभी रीट के सर्टिफिकेट दिए गए हैं, तो एग्ज़ाम आगे जाने की पॉसिबिलिटीज़ तो हैं, और पॉसिबिलिटीज़ क्या लगता है कि बिल्कुल जाएगा। दूसरी ये चीज़ है कि लेवल 2 में 1500 जो पद हैं वो बढ़ाए जाने की बात है, और पदों के लिए जो वो और भी आगे बढ़ सकते हैं, ऐसी भी बातें बोली गई हैं। और काफ़ी टीचर्स भी यूट्यूब पर देखिए यही बोल रहे हैं, और उनका बोलना भी सही है कि भाई हमें जो है वो इन चीज़ों से अलग होकर अपनी तैयारी पर ही ध्यान करना है ना। पढ़ते ही रहना पड़ेगा हमें, और कोई इसका सॉल्यूशन भी नहीं है, और बात बिल्कुल ठीक है। अब एक बच्चे का शाम को मैसेज आता है कि सर कितना पढ़ें। आपके साथ 2019 से मैं जुड़ा हुआ हूँ। 2021 में रीट का एग्ज़ाम दिया, क्योंकि मैंने 2019 से तैयारी रीट की स्टार्ट करवा दी थी। 2019 में नहीं हुई, फिर 20 में नहीं हुई, फिर 21 में हुई वो एग्ज़ाम। 21 में रीट का एग्ज़ाम दिया। मेरे सर 139 नंबर थे उस टाइम। वो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ। उसके बाद 2022 में एग्ज़ाम दिया, उसमें सर मेरे 132 अंक बन रहे हैं। अभी ये एग्ज़ाम और आगे करना चाह रहे हैं। बड़ी पीड़ा हो रही है कि किस प्रकार से मैं आगे तैयारी करूं, परिवार की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, वगैरह वगैरह। तो बिल्कुल जायज़ पीड़ा है, और अगर मैं खुद को उनकी जगह रख के देखूं तो वाकई में बड़ा अफसोस होता है कि बच्चों के साथ इस प्रकार का जो व्यवहार है ये गलत है। लेवल 2 के बच्चों को अभी तक 2019 के बाद किसी प्रकार की भर्ती उनकी नहीं ली गई है, न जॉइनिंग मिली है न कुछ और। 2021 की भर्ती की क्या हालत हुई रीट वाले की आप सभी को पता है ही। लेवल 1 को चलो जॉइनिंग तो मिली है, लेवल 2 को तो वो भी नहीं मिली। तो जो बच्चा 2019 से, यानी कि 2019 से तैयारी कर रहा है, और वो बड़ा निराश है सच में आज। और उनकी बात सुन के फिर उनसे फ़ोन पर भी बात हुई, तो वाकई में हताशा और निराशा किसे कहते हैं उसकी आवाज़ से बिल्कुल साफ एक प्रकार से पता चल रहा था। और मन दुखी हमारा भी होता है इस चीज़ से कि भाई एक बच्चा इतनी मेहनत करता है और उसके बावजूद ये मतलब गलत चीज़ है। लेकिन वही बात कहूँगा साथियों, इसके ऊपर हमारा कोई बस तो है नहीं। हमारा काम पढ़ना और पढ़ाना है, देखिए ना, तो हमें वो करना ही पड़ेगा। भले ही आप 2019 से, मैं मानता हूँ 3 साल हो गए हमें तैयारी करते हुए एक ही एग्ज़ाम की, 3.5 साल भी हो जाएंगे, है ना। 2023 में एग्ज़ाम फरवरी में होना था, लेकिन अब वो मुश्किल नज़र आ रहा है फरवरी लास्ट में हो जाए, तब भी मैं तो ये मानूंगा बहुत अच्छी बात है। लेकिन तब भी नहीं हुआ, तब बड़ी समस्या आ जाएगी। एक बच्चा जो लगातार तैयारी कर रहा है वो फिर एक प्रकार से भटकाव की स्थिति में आ जाता है, निराश हो जाता है वो। लेकिन प्यारे साथियों, एक ज़रूर आपको बात बोलूँगा कि निराशा को छोड़कर आपको तैयारी करनी होगी। जो बच्चा इस समय शिद्दत से मेहनत करता रहेगा साथियों, वो सफलता हासिल करेगा। और ये जो बच्चा था, लास्ट में जब हम एक प्रकार से फ़ोन रखा, तब मैंने उनको यही कहा कि आप तैयारी करते रहो, आपका सिलेक्शन निश्चित है। तो एक विश्वास उसमें आया कि हाँ सर, हो जाएगा मेरा, मैं कर लूँगा। और मैंने उनको कोर्स में भी ऐड कर रखा है अपने।
एप्लीकेशन पर बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। और आप लोगों को भी मैं यही कहूँगा, चाहे आप भले ही मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं या कहीं और से भी आप तैयारी कर रहे हो, मेरी आपको यही राय है कि आप अपने नोट्स को पढ़ते रहें, बार बार रिवीजन करें, है ना। बुक्स को पढ़ें और अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखें, क्योंकि देखिए जो होगा वो सरकार के अकॉर्डिंग ही होगा, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। ये सच्चाई है साथियों, एक्सेप्ट हमें करनी पड़ेगी। और अभी कोई ऑफिशियल अपडेट भी नहीं आया है, तो हमें अपनी पढ़ाई पर एक प्रकार से पूर्ण रूप से ध्यान दे करके पढ़ना है हमें। और अगर एग्ज़ाम फरवरी लास्ट में होती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, जीके आपको थोड़ा और अच्छा करने का मौका मिल जाएगा, थोड़ा सा हर एक चीज़ में पॉजिटिव निकालने की हम कोशिश करें तो ये नज़र आता है। लेकिन बच्चा जो है उसमें दिक्कत क्या आती है कि फरवरी लास्ट तक तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चे को ये दिक्कत अगर फरवरी लास्ट में भी नहीं हुई तो, है ना, तब समस्या आती है कि कब होगी, क्योंकि मार्च में तो टाइम ही नहीं है सरकार के पास। बोर्ड के एग्ज़ाम चलेंगे, फिर 10th बोर्ड के एग्ज़ाम आ जाते हैं, फिर कॉलेज के एग्ज़ाम आ जाते हैं, अप्रैल जून तक चली जाती है एग्ज़ाम। फिर समस्या आ जाती है बच्चों को कि सर इतनी मेहनत कर रहे हैं 2019 से, और सच में 2019 से लगे हुए हैं बच्चे, 2019 से लगातार तैयारी कर रहे हैं, फिर भी ये हालत है। और बड़ी स्थिति गंभीर है, सच में इसको मैं मानता हूँ। और एक चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहूँगा आज कि अगर आपको सफलता हासिल करनी है इस ग्रेड थर्ड एग्ज़ाम में, साइंस के लिए विशेष तौर पे बताना चाहूँगा, बाकी भी एसएसटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और किसी भी सब्जेक्ट के लिए। ये जो अधीनस्थ बोर्ड है, जीके में तो ये प्रश्न रिपीट करता है साथियों, तो जीके में आप प्रीवियस ईयर कीजिए और टॉपिक को अच्छे से पढ़ें, प्रीवियस ईयर करो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। साइंस के लिए क्या है, साइंस के लिए ये है कि टॉपिक को बहुत अच्छे से आपको क्लियर करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। इसके लिए आपको एनसीईआरटी बुक्स में से गुजरना पड़ेगा। अगर आप नहीं गुजरे हैं, आपने जहाँ से भी कोर्स लिया है, जहाँ आपको नहीं पढ़ाया गया एनसीईआरटी, तो आप खुद पढ़िए उसको। एनसीईआरटी से गुजरना ज़रूरी है, क्योंकि कंसेप्ट आधारित प्रश्न जो है वो कर्मचारी चयन बोर्ड पूछता है साइंस में। सारे प्रश्न नहीं पूछता, बहुत काफ़ी सारे आसान प्रश्न भी होते हैं, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे पूछता है जो सीधे सीधे एनसीईआरटी में से होते हैं। तो एनसीईआरटी बुक्स को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर प्रश्न करने हैं। और मॉडल पेपर की बात मैं ये करूँगा कि सर प्रैक्टिस सेट कितने करें, तो सप्ताह में एक प्रैक्टिस सेट कर लो, वो भी बहुत है। मैं तो ये कहूँगा टॉपिक वाइज जो टेस्ट सीरीज हमने आपको दी है, जो टेस्ट वाले बच्चों उनको मैंने फ्री में दी है, वो बस टॉपिक वाइज प्रश्नों की जो सीरीज है, 8 टेस्ट है, उसमें सारे टॉपिक कवर हैं साइंस के, लगभग 900 साढ़े 900 के आसपास उसमें प्रश्न हैं। वो प्रश्न जो बच्चा कर लेगा, पूरी एनसीईआरटी उसकी क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि मैं आगे टेस्ट भी डालूंगा, लेकिन चाहे वो टेस्ट आप करो और चाहे मत करो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है साथियों। एक टेस्ट सप्ताह कर लो बहुत है, मैं 2 टेस्ट दूंगा आपको सप्ताह के, लेकिन आप एक कर लो वही बहुत है। कोई भी और बच्चा कहीं से भी आपने टेस्ट सीरीज ले रखी है, प्यारे साथियों, ये आप निश्चित कर लीजिए इस चीज़ को कि हमें कंसेप्ट समझना है, अच्छे से पढ़ना है, बार बार, है ना। आप प्रैक्टिस सेट के पीछे मत भागो, क्योंकि ये बोर्ड कंसेप्ट पर आधारित प्रश्न देता है। और प्रैक्टिस सेट में मैं भी प्रैक्टिस सेट बनाता हूँ, तो पीछे के आए हुए प्रश्न मैं देख लेता हूँ, है ना, इधर उधर से थोड़े बहुत और खुद प्रश्न बना लेता हूँ, या इधर उधर से एक दो प्रश्न हम ले लेते हैं, किसी बुक से ले लेते हैं, यही करते हैं सब लोग, है ना, और एक पेपर अच्छा सा बना लेते हैं। वो प्रश्न आप खुद भी कर सकते हो। लेकिन मैं यही बोलूँगा कि अगर अगर आप हर दिन साइंस के प्रैक्टिस सेट कर रहे हो, तो ये गलती कर रहे हो आप लोग। इतनी प्रैक्टिस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कंसेप्ट को क्लियर करते चलिए, हर टॉपिक के कंसेप्ट को क्लियर करो, उसके बाद में उसका टॉपिक वाइज टेस्ट दो, और टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर की दिशा पब्लिकेशन की या मूमल की जो भी बुक आपके पास है वो निकालो साथियों। उससे बेहतर तैयारी हो ही नहीं सकती कोई और। प्रश्न आप आराम से कर दोगे। आप जितने ज़्यादा मॉडल पेपर निकालोगे, फिर उसकी व्याख्या देखोगे। एक तो बच्चे जो है वो इस परेशानी में ज़्यादा रहते हैं कि सर व्याख्या हमें देखनी है, व्याख्या दो हर प्रश्न की। मैं ये कहूँगा कि इन चीज़ों से बाहर निकलिए आप। आपने
35 प्रश्नों का या 30 प्रश्नों का जो एक टेस्ट दिया उसमें आपके कितने अंक बने ये देखो, और उसके बाद में जो प्रश्न आपको नहीं आया उस प्रश्न को आप अपनी कॉपी को उठाओ और वहाँ देखो उस कंसेप्ट को। सबसे बेस्ट चीज़ ये होती है, तभी अच्छी तैयारी होती है। मोबाइल में व्याख्या पढ़ने से कभी भी अच्छे से प्रश्न तैयार नहीं होता है प्यारे साथियों। इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कीजिए। इस चीज़ के एक प्रकार से नुकसान बहुत है, क्योंकि वो चीज़ नहीं याद रहेगी आपको, लिखी हुई चीज़ें याद रहती हैं। तो कॉपी में जो आपके पास है ना उसको देखो आप कि वो आंसर क्यों आया है ना? इस प्रकार से तैयारी करो। प्रैक्टिस सेट एक हर सब्जेक्ट का सप्ताह में एक हद से हद है, बहुत है साथियों, इससे ज़्यादा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। रिवीजन कीजिए जितना कर सको। नहीं तो आप मेरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे, फिर किसी और की ज्वाइन कर लोगे, या किसी और की पहले ज्वाइन कर रखी अब मेरी करना चाह रहे हो, तो साथियों वही प्रश्न घूम फिर के सारी जगह देख लो, चाहे आप प्रश्न वही है। क्योंकि कहाँ से लेके आएगा प्रश्न आदमी, है ना? किताबों से लेगा, इधर उधर से लेगा, है ना, या एनसीईआरटी से निकालेगा। तो प्रश्न तो एनसीईआरटी में तो चीज़ तो सेम ही है, तो प्रश्न सेम ही होंगे। आप अगर साइंस के प्रश्न करना चाहते हो तो ये टॉपिक वाइज जो आपके 8 टेस्ट मैंने दिए ये कर लीजिए। इसके बाद में एनसीईआरटी आपकी लगभग क्लियर हो जाएगी 10वीं तक की साथियों। ठीक है, तो चिंतित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। ग्रेड थर्ड का जो एग्ज़ाम है वो फरवरी लास्ट तक हो जाएगा, पॉसिबिलिटी यही है अभी। और अगर हो जाता फरवरी लास्ट तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई समस्या नहीं है। उससे आगे जाएगा तब एक अलग बात है, लेकिन इसके ऊपर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी नहीं आया है। और हमें इन चीज़ों से हट करके, हालांकि दिमाग में बिल्कुल निश्चित तौर पे आती है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मानता हूँ इस चीज़ को कि दिमाग में आती हैं ये चीज़ें, लेकिन फिर भी इन चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए हमें अपनी तैयारी पर आगे बढ़ते रहना ही होगा। फिर भी आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो कोर्स में जुड़े हुए बच्चे मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, है ना? उनके पास मेरे नंबर हैं। और इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी डाल सकते हैं। और जितने भी हमारे कोर्सेज हैं उसके ऊपर मैंने एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक अभी आ गया है तो मैंने सबके ऊपर ऑफ़र जारी कर दिया है, वो भी आप एक बार देख सकते हैं। पूरा साइंस, कंप्लीट साइंस, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज़ भी बिल्कुल फ्री मिलेगी, जिसमें आपको 8 टेस्ट मिलेंगे टॉपिक वाइज वाले, है ना, जिसमें सारे के सारे आपके 10वीं तक की एनसीईआरटी के प्रश्न कवर हो जाएंगे बहुत अच्छे से व्याख्या के साथ। ठीक है, 550 रुपये मात्र इसकी फ़ीस है। ठीक है, काफ़ी डिस्काउंट पे अवेलेबल है। वीडियो लेक्चर्स पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको इसमें करवा रखा है साइंस का। ठीक है, साइंस के जितने टॉपिक्स हैं, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, सारे करवा रखे हैं। टीचिंग मेथड्स भी करवा रखे हैं, आप ले सकते हैं। और निश्चित ही बहुत अच्छा कोर्स है, आप सारी चीज़ें देख करके ले सकते हैं। गणित का जो कोर्स है उसकी भी फीस हमने 550 रुपये कर रखी है। इसके भी जो 20 टेस्ट की टेस्ट सीरीज हमारी है वो फ्री में इसमें ऐड है। वो टेस्ट सीरीज आप अलग से भी ले सकते हो। जीके का जो कोर्स है अभी बचा हुआ है साथियों, हम आपको करवा रहे हैं आराम से, है ना। और जो मेटर सुशील जी करवा रहे हैं निश्चित तौर से उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, जीके में आप तो बस पढ़ते रहिए उस चीज़ को। थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है उसके लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है सुशील सर प्रिंसिपल का भी पदभार संभाल रहे हैं अभी, तो थोड़ा सा समय की दिक्कत है। बाकी आपको एग्ज़ाम से पहले आराम से पूरा सिलेबस मिलेगा और बहुत अच्छा सिलेबस, आपको अच्छा मैटर उनका देखने को मिलेगा। और थोड़ा बहुत ज़्यादा तो नहीं बचा है ना, पॉलिटी वगैरह थोड़ी बची है और जीके में कुछ टॉपिक्स बचे हैं, बाकी लगभग कंप्लीट हो चुका है अपना। और 2-4 दिन में और भी आपको काफ़ी सारी वीडियोस उसमें देखने को मिलेंगे, तो आपका सिलेबस हो जाएगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मात्र 700 रुपये में पूरा जीके आपको यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज, आप अगर साइंस के और मैथ्स के स्टूडेंट आप कोर्स के नहीं हैं, है ना, तो फिर आप ये जो टेस्ट सीरीज है वो अलग से भी ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और पहले से अगर आपने किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज ले रखी हैं तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप हमारी टेस्ट सीरीज लीजिए, वो आपके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस से परहेज़ आपको करना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि सफलता अगर हमें हासिल करनी है साथियों तो कंसेप्ट हमें क्लियर करने पड़ेंगे, क्योंकि बोर्ड जो वो बहुत अच्छा पेपर देता है। और कंसेप्ट उसके लिए क्लियर कीजिए, प्रीवियस ईयर प्रश्न कीजिए, और एक पेपर, सप्ताह में एक पेपर लगा लीजिए, बहुत है। इससे ज़्यादा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा आपको फोकस करना है कंटेंट को पढ़ने पर, उसका रिवीजन करने पर। 10 बार रिवीजन कीजिए,
अगर आप रिवीजन पूरा करते हैं और आप प्रैक्टिस सेट नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप रिवीजन पे फोकस कीजिए। प्रैक्टिस सप्ताह में एक पेपर कर लीजिए, बहुत है साथियों। इस बात के ऊपर थोड़ा सा गौर करके देखिएगा, निश्चित आपको फ़ायदा मिलेगा, निश्चित मिलेगा। ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं हर दिन प्रैक्टिस सेट लगाते रहते हैं, वो साथियों गलत चीज़ है, निश्चित तौर पे गलत है वो चीज़। आपको प्रैक्टिस जो करनी है वो सप्ताह में केवल एक पेपर की करनी चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि मैंने ऐसा किया, मुझे सफलता मिली, मैंने आपको बताया। और काफ़ी और भी लोग जो फर्स्ट ग्रेड में भी सेलेक्ट हुए हैं, सेकंड ग्रेड में सेलेक्ट हुए हैं, उनसे भी जब मैंने बात की, उन्होंने यही कहा कि भाई पहले कंसेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद में सप्ताह का एक पेपर बहुत होता है ना। उससे ज़्यादा अपन अगर प्रैक्टिस करते रहते हैं तो वो अपना टाइम वेस्ट है एक प्रकार से, है ना। टाइम वेस्ट की चीज़ें होती हैं, क्योंकि हर एक टेस्ट में कुछ 2-4 प्रश्न तो ऐसे डाल ही देते हैं कि जिनका कोई रिलेशन नहीं होता इधर उधर से, है ना। तो उन प्रश्नों के चक्कर में आपको अपना टाइम खराब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रैक्टिस एक पेपर की कीजिए सप्ताह में, और बहुत अच्छे से अपने कंसेप्ट क्लियर कीजिए, रिवीजन कीजिए जितना आप कर सको। और फालतू की जो बातें इधर उधर की उनमें बिल्कुल भी ना आकर के अपनी एग्ज़ाम पे आपको ध्यान देना है ना। एग्ज़ाम 4 या 5 फरवरी को हो या फरवरी लास्ट में हो जाए तब भी हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, हमें लगातार आगे बढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। फरवरी लास्ट के अलावा भी अगर एग्ज़ाम जाता है तो फिर देखिए उसमें वही बात है, हमें तो पढ़ना पड़ेगा साथियों। हालांकि बच्चों के साथ गलत है, 2019 से आज तक लेवल 2 के बच्चे परेशानी हो रहे हैं, मिला क्या उनको? कुछ नहीं मिला है। लेकिन कुछ किया भी नहीं जा सकता, हमें तो तैयारी करनी ही पड़ेगी साथियों, स्थिति ऐसी है, कुछ बस तो इसके ऊपर चल नहीं सकता, पढ़ना तो पड़ेगा। और जब पढ़ना पड़ेगा तो पूरी शिद्दत से पढ़ना चाहिए, है ना। परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो कोई भी समस्या आपको हो, आप अभी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका। अभी यूट्यूब पर भी हम कुछ चीज़ें आपको एनसीईआरटी की चीज़ें मैं करवाने की आपको कोशिश करूँगा। उन बच्चों के लिए जो कोर्स में नहीं जुड़ सकते हैं ना, उनके लिए भी करवाने की कोशिश करेंगे, और आपसे समय समय पर रूबरू होने की भी अब पूरी कोशिश करेंगे। आपकी जो भी समस्याएं हैं आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। दूसरी बात एप्लीकेशन की थोड़ा बोलना चाहूँगा कि भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। कभी कभी वीडियो चलने में प्रॉब्लम आती है, वो इसलिए आती है क्योंकि सर्वर डाउन हो जाता है क्लास प्लस का, और वो मेरे एप्लीकेशन के साथ या हमारे एप्लीकेशन के साथ नहीं हो रहा है ऐसा। जैसे अवनी पब्लिकेशन है या अजय चौधरी जी का एप्लीकेशन है, जिसने भी क्लास प्लस से बनवा रखा है, सभी के एप्लीकेशंस उस समय डाउन होते हैं। वो क्लास प्लस की समस्या है, वो कर लेंगे सुधार, उनको बोल दिया है। चिंतित होने की कतई आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है। और सारी चीज़ें समय पर होंगी, सब कुछ आपको मिलेगा, निश्चिंत रहिए, है ना। सब कुछ अच्छे से होगा और सबका सिलेक्शन आराम से होगा। बस आप लगातार पढ़िए, रिवीजन पर ज़्यादा फोकस कीजिए। ठीक है प्यारे साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।